श्रीनिवास रामवीर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीनिवास रामवीर यादव जिंदाबाद। श्रीनिवास रामवीर यादव जिंदाबाद। श्रीनिवास रामवीर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीनिवास रामवीर यादव जिंदाबाद। श्रीनिवास रामवीर यादव जिंदाबाद। श्रीनिवास रामवीर यादव जिंदाबाद। श्रीनिवास रामवीर यादव दोस्तों, मैं कॉमेडी में नवाब। दोस्तों, आज मैं आप सबको लेके चलने वाला हूं उत्तर प्रदेश की चुनावों की घमासान चर्चा पर। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, मज़ा आने वाला है। पंडित नेहरू अमर रहे, गांधी अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे। जी भाई साहब, ये लखनऊ में, अपने उत्तर प्रदेश में, अपने यूपी में जो चुनाव का माहौल जो चला है और जो चल पड़ा है, वो आपको क्या लगता है कुछ परिवर्तन हो सकता है? 100% परिवर्तन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई का आलम, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर मुद्दे पर सरकार फेल हो रही है भाजपा की। और ये मान के चलिए कि माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में परिवर्तन इस बार 100% संभव होगा। बेरोजगारी पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? बेरोजगारी पर इस मौजूदा केंद्र सरकार ने सत्ता चुनाव में ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा, लेकिन रोजगार तो नहीं दिया है। और आप सरकारी आंकड़ों को देखें तो हर साल रोजगार छीनने का काम किया गया है। तो इस युवा विरोधी सरकार, उत्तर प्रदेश का युवा यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेगा और 100% इस बार भाजपा फेल होगी। आने वाले विधानसभा 22 के चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराएगा। चुनाव जब लगता है कि परिवर्तन होगा, लेकिन आपके हिसाब से लगभग कितनी सीटें आ सकती हैं? हम लोग इस बार लगभग सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस खुद से चुनाव लड़ रही है और लगभग 250 प्लस 300 के आसपास हम कांग्रेस की हमारी सीटें होंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आज जो ये कांग्रेस कमेटी में जो कार्यकारिणी बैठक है आज, तो इससे आप लोग ने क्या, आप लोगों का विचार है कि सरकार बनाने में कितनी सीटें आप लोग लाने की उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं। हाँ जी। और वो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का एक संदेश लेकर आए हैं। जी। जो सवाल आपने किया है जी कि हम कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल उसी के जवाब में जो हमारा संदेश राहुल जी का है वो ये है कि हम सत्ता की लालच में उत्तर प्रदेश में या देश में काम नहीं कर रहे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो देश के लिए समर्पित है, जो कोरोना काल में भी जिसने काम किया, राहुल गांधी जी ने बीते दिनों में अभी उन लोगों को सम्मानित किया और एक मैसेज के साथ उन्हें कहा, मोटिवेट करा कि हम लोग सत्ता पाने के लिए सेवा नहीं करते, कर्म नहीं करते। हमारा काम लोगों की सेवा करना है, चाहे हम सत्ता में रहें या सत्ता के बाहर रहें। उसी मैसेज को लेकर आज हमारे बीच में पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िला कार्यकारिणी, ज़िला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्रीनिवास बीवी, जो दुनिया भर में कोरोना काल में सेवा भाव के नाम से जाने जाते हैं, और हम यूथ कांग्रेस उस पर प्राउड फील करता है कि दुनिया भर में यूथ कांग्रेस ने जो काम किया है श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, राहुल जी के आदेश और निर्देश पर,
वो हम गर्व महसूस करते हैं। आज उसी मैसेज को लेकर श्रीनिवास जी यहाँ मौजूद है। और इलेक्शन की बात आपने की, देखिए हम अपने नेता के निर्देश अनुसार सेवा बल में लगे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लगा है। आपने देखा 5 साल से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जो पूर्व सरकारें रही हैं वो फील्ड में कहीं नहीं है। कोरोना काल में वो कहीं नहीं थी। किसी भी मुद्दे पे वो नेता बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वो डरपोक नेता हैं। और हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, लल्लू जी जो आए दिन गिरफ्तारी देते हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पे हाथ रखकर खुला हौसला बढ़ाकर ये कहा हुआ है कि घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डटे रहिए। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आप अपनी जगह जमे रहिए। उसी को लेकर एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। महंगाई पे आप लोगों का क्या विचार है? महंगाई पे हमारा विचार ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोदी जी जब सत्ता पे बैठे थे तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मैं महंगाई पे अंकुश लगाऊंगा। मगर आप आज देख चुके हैं कि आज जो हालात हैं देश के, जो पेट्रोल कांग्रेस के दौर में 60 रुपये लीटर बिक रहा था, जबकि कांग्रेस उस पेट्रोल को $110 पर बैरल खरीद रही थी। उस पेट्रोल को इन्होंने इतना सस्ता किया कि उसे $45 पर बैरल खरीदने के बाद आज $110 पर लीटर उस पेट्रोल को बेच रहे हैं। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले चीज़ों में होता है। जैसे हमारे यहाँ अगर हमारे घर में कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल हो रही है तो उसमें भी रेट बढ़ेगा, और जो भी हमारा खास सामग्री है सब पे रेट बढ़ता है, क्योंकि वो सब चीज़ें जो तय होती हैं वो डीजल के और पेट्रोल के हिसाब से होता है। इसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को भी परेशानी हो रही है डीजल के रेट बढ़ने से, और पेट्रोल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन में महंगाई आ रही है। हाँ जी। आपको ये लगता है कि अगर आपकी सरकार बन जाती तो क्या ये सब रेट कम हो सकते हैं? जी बिल्कुल कम हो सकते हैं, क्योंकि आप पहले भी देख चुके हैं जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में मंदी आई थी तो सिर्फ हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जहां मंदी का असर सबसे कम हुआ था, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि देश को कैसे चलाना है। कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी के पास कोई भी ऐसी रणनीति नहीं है जो देश को चलाने के लिए सक्षम हो। महंगाई के लिए आप पहले भी देख चुके हैं कि कांग्रेस ने हर हाल में, जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी थी तो कांग्रेस ने अकेली ऐसी देश चलाया था जिसमें महंगाई सबसे कम थी। अच्छा, मैं आपको रोक के पूछना चाहूँगा, एजुकेशन पे क्या बोलना चाहेंगे आप? एजुकेशन में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसा कि इन्होंने ऐलान किया था, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ऐलान किया था कि हम हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज देंगे, ये देंगे। इनके सिर्फ ऐलान रहते हैं जो सिर्फ अखबारों की स्याही में सीमित रह जाते हैं, कभी अखबार से बाहर आने के कोई काम नहीं होता। अगर कोई काम होता है तो वो होता है जो कांग्रेस ने अपने दौर में हमें IITs दी हैं, एम्स दिए हैं, मेडिकल कॉलेज दिए हैं, उन सबको ये सिर्फ उसका जाके ये शिलान्यास कर सकते हैं, सिर्फ फीता काट सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी अगर दी हो तो आप बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। धन्यवाद।